नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में हम चर्चा करने जा रहे हैं जिस खबर पर, उस खबर से पहले आप इन तीन चेहरों को आप देखिए और गौर से देखिए, क्योंकि ये तीन चेहरे बड़ी नायाब चेहरे हैं और ये आपस में तीनों अगर लड़े नहीं रहते तो आज वो सत्य सामने नहीं आता जिस सत्य को देख नीतीश कुमार हैरान रह गए, सर पीटने लगे कि वाकई में किस तरीके से उनको वर्षों से आंखों में धूल झोंका जा रहा है। जी हाँ, पहला तस्वीर देखिए, जरा गौर से देखिए, ये कौन है? पहचान गए होंगे, कई वर्षों से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में है। जी हाँ, हम बात बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के चेयरमैन आनंद किशोर की कर रहे हैं। इनका काम क्या है? रिजल्ट देना। इनका काम क्या है? पूरे बिहार में जो नामांकन हो रहा है 10th और 12th में, उसका यहीं से कंप्यूटराइज करके नामांकन का सूची भेजते हैं कि किन बच्चों को कहाँ स्कूल में पढ़ाई करना है। इनकी जिम्मेवारी है। अब दूसरी तस्वीर आप देखिए, देख रहे हैं, यह है अतुल प्रसाद, बीपीएससी के चेयरमैन है। ये इनको जिम्मेवारी दी गई इस प्रदेश के सबसे बड़े बहाली को बेहतर तरीके से निष्पादन करने के लिए, और इसके लिए सरकार ने पूरी छूट इनको दी। पूरी मशीनरी का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं उसकी पूरी आज़ादी दी, और उन्होंने कहा कि आप जल्द से जल्द रिजल्ट दीजिए और लोगों को बहाल कीजिए। परीक्षा तो बहुत बढ़िया सी करा ली, लेकिन परीक्षा के बाद जो खेला कर रहे हैं ना, उस खेला मुख्यमंत्री के सामने उजागर हो गया। फिर क्या था? सर पीट लिए मुख्यमंत्री कि बताइए, जिस तरीके से रोज नियम बना रहे हैं हजूर, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फिर 2000 केस लड़ेगी सरकार, बहाली होगा। चलिए, इस सब पर हम चर्चा करेंगे। और तीसरी तस्वीर देखिए, ये तो जानले बात है। तीसरी तस्वीर किसका है? पाठक, के पाठक। हर कोई परेशान है इससे, और परेशानी की वजह भी है। मुख्य कानून है नेपाल में, जैसे नहीं है कि मुख्य कानून है, जो हम कहे वही कानून है, जो हम चाहते हैं वही करना है। इस आदमी का स्वभाव है। लेकिन चलिए, इस वजह से लड़ाई हुई, और लड़ाई इस कदर से बढ़ गई, इतना अखबार मीडिया में सुर्खियों में आ गई खबर कि मुख्यमंत्री को इस तीनों चेहरा को बुलाना पड़ा। चीफ सेक्रेटरी भी आए कि भाई हो क्या रहा है, सरकार की बदनामी हो रही है, ये सब लड़ रहा है। तीनों खड़ा हुए बारी बारी से। आनंद किशोर जी कहने लगे कि हम सर पूरा हर पंचायत में स्कूल खोल दिए हैं, एडमिशन व्यवस्था एकदम सुचारू ढंग से चल रहा था। जो सरकार का मिशन था हर पंचायत में 12th का स्कूल खोलना, सारा स्कूल हम खोल दिए हैं सर। एकदम पढ़ाई की व्यवस्था हम सर अब कोचिंग देने जा रहे हैं। जो मेधावी छात्र हैं उनका हम इंट्रेंस टेस्ट ले रहे हैं और उनको हम कोचिंग देंगे। इस हर प्रमंडल में विशेष, और 2-2 लाख रुपया सैलरी पर हम सर टीचर ला रहे हैं बाहर से भी, जो लोग अच्छे टीचर हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं श्री, वाह क्या बात है। कहाँ से सब विजन ले आते हैं आप? नहीं आनंद जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ नहीं, बहुत जरूरी है, उन बच्चों को पढ़ाइए, पढ़ाई बहुत जरूरी है। पाठक जी, आपका क्या अनुभव है? किशोर जी जो कह रहे हैं, सर यहीं बैठ के जो है कंप्यूटर पर सारा गणित भूगोल कर रहे हैं। अगर ये स्थिति रही तो अराजक स्थिति हो जाएगी सर फील्ड में। कहीं सारा जो शिक्षा विभाग में सुधार के जिस मुहिम की शुरुआत आपके सौजन्य से हुआ है, वो कहाँ विद्रोह हो जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं। अच्छा, क्या हुआ पाठक जी, क्या कर दिए? सर यहीं से बैठे हुए दरभंगा के विद्यार्थी लड़की है, उसका एडमिशन करा दिए हैं समस्तीपुर में। इसी तरीके से 20-20, 30-30, 40-40 किलोमीटर यहीं बैठ के यहीं से सीट अलॉट कर रही है। इनको पता नहीं कि उस स्कूल में शिक्षक है या नहीं है। अच्छा, क्या आनंद जी क्या कह रहे हैं? पाठक जी कुछ सुन रहे हैं? जी सर। पाठक जी, कोई उदाहरण है आपके पास? चीफ सेक्रेटरी साहब सुहानी जी, क्या कह रहे हैं पाठक जी? जांच कराइए तो। क्या कराइएगा किशोर जी? हम हर पंचायत में स्कूल खोलने के लिए कहें, इसका मतलब क्या है कि खाली स्कूल खोल दीजिए, ना बिल्डिंग है ना मास्टर है तो विद्यार्थी है। और पाठक जी
हम ही लोग कहें ना कि 75% अटेंडेंस होना चाहिए। तो जब टीचर नहीं रहेगा तो विद्यार्थी जाएगा स्कूल का बिल्डिंग देखने के लिए, बिल्डिंगों नहीं है तो क्या करेगा विद्यार्थी? सब हल्ले करेगा ना, हंगामे करेंगे। आप हमरा क्या चाहते हैं कि सब प्रोजेक्ट फेल हो जाए? कैसे एडमिशन ले लिए वह जहां शिक्षक नहीं है? और 75% अटेंडेंस तो जिस दिन ये निर्णय हुआ था पहले से ये निर्णय है, उसको हम कड़ाई से पालन कर रहे हैं। तो भाई पालन कर रहे हैं तो बच्चों जो स्कूल में जाएंगे तो वहां क्या पढ़ेंगे? ब्लैक बोर्ड देखेंगे? ना 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 ना, ये आनंद जी ये सही बात नहीं है, एकदम सही बात नहीं है। अराजक स्थिति बना रखे हैं आप लोग। पाठक जी बताइए तो और क्या प्रॉब्लम है? सर प्रॉब्लम ये है कि रिजल्ट दे रहे हैं, बच्चों का जो रिजल्ट देने का सिस्टम है, हम टेबल बेंच सबको पास करा रहे हैं। कराइए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पास करें, पढ़ें, लेकिन पढ़ाई जरूरी है ना, पढ़ाई जरूरी है। और पढ़ाई जरूरी है तो इसके लिए शिक्षक जरूरी है। तो इनके पास सूची रहना चाहिए ना कि जहाँ जहाँ बच्चों का एडमिशन करा रहे हैं वहाँ वहाँ शिक्षक है या नहीं है। जहाँ जहाँ ये एडमिशन करने के लिए कह रहे हैं वहाँ स्थिति क्या है। और सर सबसे बड़ी बात यह है कि जितना कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है बिहार में, जहाँ 10+2 की पढ़ाई होती थी, ये वहाँ से वहाँ पढ़ाई बंद करा दी। और उस मामले में शिक्षा विभाग को सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना पड़ा। अरे क्या कह रहे हैं पाठक जी? होश में कह रहे हैं इस बात? जी सर होश में हम बता रहे हैं। पूछिए ना, सामने में है क्या किए हैं सो। जितना सरकार का मतलब विश्वविद्यालय के अधीन जितना कॉलेज है, कुछ ही कॉलेज में ना आप इंटरमीडिएट की पढ़ाई बंद कर रखे हैं, सभी बाकी कॉलेजों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई है। ये जनाब जबरन हम यहीं से अलॉट करेंगे, इस लड़ाई में मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। कितना पैसा शिक्षा विभाग का खर्च हुआ है इनके इस निर्णय से। आनंद जी बहुत भरोसा आप पर हम किए थे, आप हमारा भरोसा तोड़ रहे हैं। क्या बात करते हैं सुहानी साहब, आप बैठ के क्या देखते रहते हैं? यही नाटक सब हो रहा है। ये लोग आपस में लड़ते नहीं तो हमको पता चलता। बताइए क्या हो रहा है बिहार में। हम चले हैं शिक्षा सुधारने और यहाँ यह देख लीजिए सब बुढ़ाने पर लगे हुए हैं। आनंद जी चुप कहे हैं? क्यों नहीं एडमिशन लेने के लिए उसको अनुमति दिए थे? वहां तो शिक्षक लोग हैं, वहां तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, क्यों रोक दिए उसको? सर वहां वो हमारा कंट्रोल, क्या कंट्रोल, किस चीज का कंट्रोल चाहिए आपको? मतलब आपके यहाँ आके जी हजूरी करे कि हमारे इस कॉलेज में दीजिए बच्चों को पढ़ने के लिए? क्या करें? वहां इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, बोलिए ना, हाँ ना में जवाब दीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर है, शिक्षक हैं, प्रोफेसर साहब लोग हैं ना, क्यों आप उसको बंद कर दिए? मतलब हम पागल हो जाएंगे। आप लोग सब मिलकर हमको पागल बनाने पर लगे हुए हैं। आप लोगों पर इतना हम भरोसा करते हैं और आप लोग भरोसा हमारा तोड़ रहे हैं। ये सही बात नहीं है आनंद जी। जाइए 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 जाइए। हम तो बुलाए थे कि सब लोगों को बैठ के हम बात करावे, लेकिन आप लोग तो दूल्हे की फरमान अपने अनुसार जारी किए हुए, जिसको जो मन हो रहा है सो कर रहे हैं। क्या पागलपंथी है भाई, बर्बाद करने पर बिहार को लगे हैं। अरे हमको वोट लेना पड़ता है ना, हम चुनाव जीतते हैं ना, हम जनता के बीच जाते हैं ना। इस स्थिति में हम किस मुंह को लेकर जाएंगे जनता के बीच कि 75% अटेंडेंस के लिए हम दबाव बना रहे हैं, और वहां ना आपका स्कूल है, ना बेंच है, ना शिक्षक है। कहाँ पर कैसे पढ़ेगा वो जो बच्चा है? उसका गार्जियन का क्या मनोदशा होगा? उस बच्चों का क्या हाल होगा? आनंद जी आप पूरे व्यवस्था को फेल करने पर लगे हुए, हम सब समझ रहे हैं। हाँ चलिए अतुल जी, आपको क्या समस्या है? आप भी बड़ा, दोनों आदमी सब पत्राचार कर रहे हैं, पत्राचार पर पत्राचार। क्या समस्या है? ठीक है आप स्वायत्त संस्था आपकी है, लेकिन समस्या क्या हो, क्यों ये पत्राचार हो रहा है? जब हम लोग नीतिगत निर्णय ले चुके हैं, उस निर्णय की जानकारी आपको भी है कि हमको स्कूल को व्यवस्थित करना है, और स्कूल के व्यवस्थित करने के लिए जब हम इलेक्शन और जनगणना के काम में हम अलग से जब व्यक्ति को हम काम करा रहे हैं, तो आपको क्या पड़ी हुई थी कि जांच करावे शिक्षा विभाग के कर्मचारी से? सर्टिफिकेट 2 बार जांच क्या रहा है? पाठक जी क्या मतलब है, तो बताइए तो। सर ये बहाली 30 मई को निकला है ना, 15 पेज का सर इनका विज्ञापन है, देख लीजिए, 15 पेज का है। इसमें सारा नियमावली है।
और जब से ये बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई है, देखिए रोज नियमावली में परिवर्तन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच का जजमेंट है सर कि जब आप किसी भी वैकेंसी का आप नोटिफिकेशन जारी कर दिए, उस नोटिफिकेशन में कोई भी सुधार नहीं होना चाहिए। योग्यता को लेकर भी कोई सुधार नहीं होनी चाहिए। और देखिए सर, हर 15-16 अभी तक की सुधार कर चुके हैं। हम बहाल करने जा रहे हैं कि हम कोर्ट का कचहरी करने जा रहे हैं। अच्छा, ये मसला है। अतुल बाबू बोलिए तो, अतुल प्रसाद क्या बात है? मतलब आप लोग सब बैठ के जो है सो वहाँ मुनिमगिरी शुरू कर दी है ना, मुनिमगिरी शुरू कर दी। कैसे बदल दिए आप? स्वामी जी क्या पाठक बोल रहे हैं, सही बात है, सुप्रीम कोर्ट का तो जजमेंट, ये कैसे आप नोटिफिकेशन के बाद बदल दीजिएगा? नहीं सर, ये तो एकदम गलत हुआ है। सुहानी जी सब समस्या का जड़ आप, पता नहीं आप किस किस काम में लगे रहते हैं, कहाँ आपका दिमाग रहता है, आप कंट्रोल आपको, ये मेरा काम है कि आपस में ये लोग लड़ते रहे, पंचायती हम करें? कि मुख्य सचिव का क्या काम है? तीनों को कोऑर्डिनेट कीजिए और तीनों को दिमाग रखिए जगह पर और कहिए बिहार के हित में काम करने के लिए। शिक्षा भी हमारे प्रायोरिटी में है और जिस तरीके से शिक्षा में हम चाहते हैं काम, सब लोग एक दूसरे को सहयोग कीजिए, नहीं तो फिर तैयार रहिए। अब हम किसी को बकसने वाले नहीं हैं। हम जब मंत्री को हम हटाने की बात कर सकते हैं, जब मंत्री को कह दिए कि आप इस्तीफा दे सकते हैं, शिक्षा व्यवस्था के सुधार में आप अरंगा नहीं लगा सकते, हम जब हम राजभवन से लड़ने के लिए तैयार हैं, तो ये आपस में बताइए। सब जहां जहां एडमिशन लिया है ये आदमी, जाकर उसकी जांच कराइए वहां टीचर है कि नहीं, मार कराने वाली स्थिति है कि नहीं, अराजक स्थिति होगी कि नहीं। जिस स्कूल में 3 गो टीचर है वहां 2000 एडमिशन करा दिए हैं, बताइए बताइए जनाब। सारा चीज हमारे फेल करने पर लगा हुआ है। ये लोग फेल करे, ये लोग गाली सुने हम, जनता हमको काला झंडा दिखाए। इन लोगों को क्या लगता है एसी में गाड़ी पर बैठेंगे, एसी से ऑफिस जाएंगे और ऑफिस से आएंगे, मैडम के साथ बैठ के शाम का नाश्ता चाय पानी करेंगे, शाम में चले जाएंगे घूमने के लिए दोस्त यार के साथ। इन लोगों को क्या कौन पूछता है? सुधर जाइए। हम एक भी शिकायत सुनना नहीं चाहते हैं। तीनों आदमी सामने बैठे हुए हैं, ये आखिरी बातचीत है, इसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। कौन संवैधानिक रूप से स्वतंत्र है, हमको उससे मतलब नहीं है। हम जो चाह रहे हैं वो हमें चाहिए। और इस तरीके से जो अराजक स्थिति आप लोग फैला कर रखे हैं, सोच लीजिए नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और ऐसा नहीं है कि हम तक बात नहीं पहुंचती है, सारी बातें पहुंचती हैं। लेकिन आप जिस तरीके से आप लोग जिस अंदाज में खेल कर रहे हैं ना, ये खेल अब चलने वाला नहीं है। सितंबर में सारी चीजें पटरी पर होनी चाहिए। पाठक जी, एक एक चीज को देखिए आप, और जहां शिक्षक नहीं है वहां जो बच्चों को एडमिशन करा दिए उसकी भी जांच कराइए। और जल्द से जल्द अतुल जी आप रिजल्ट दीजिए, जो शिक्षक वहां पहुंचे और बच्चों को पढ़ाए। और तीनों आदमी आपस में पत्राचार करना बंद करिए। ये जो अलग अलग जो निर्णय लेते रहते हैं, सुहानी साहब एक ज्वाइंट कमेटी बनाइए सब लोगों को कि शिक्षा विभाग, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और बीपीएससी, जब तक शिक्षक बहाली नहीं होती है, आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहे। इसके लिए आप खुद कोऑर्डिनेट कीजिए, सारी जिम्मेवारी आपकी है। आप पत्र निकाल दिए कि भाई शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी को नहीं लगाना है, तब भी बीपीएससी पत्राचार कर रहे हैं। मतलब आपके पत्र का भी कोई मतलब नहीं है। अब ये चीज़ें दोबारा नहीं होनी चाहिए। ये जो अराजक स्थिति हो रही है वो हमें पसंद नहीं है। हमें शिक्षा विभाग में सुधार लानी है और इसके लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं।